बड़े दिग्गज क्या कर रहे हैं आईटी सेक्टर पर, वो भी आपको बताएंगे। मैक्रो मोज़ाइक इन्वेस्टिंग के मनीष डांगी का कहना है कि नया साल काफ़ी बेहतर हो सकता है। आपको बता दें, उन्होंने हमारे साथ इंटरेक्शन में ये भी बताया कि बाजार में चुनौतियों के साथ नए मौके भी बनते हुए दिखेंगे और दो सेक्टर जिन पर उनका कन्विक्शन था, उसमें एक आईटी सेक्टर था और कमोडिटी सेक्टर। उनका ये कहना था कि वहां से पॉजिटिव सरप्राइजेस मिल सकते हैं। आइए सुनते हैं। आईटी जो है वो मेरे को लगता है कि यूएस रेट्स का प्रॉक्सी है और जनरली वर्ल्ड ग्रोथ का भी प्रॉक्सी है। तो हालांकि वर्ल्ड ग्रोथ तो काफी तेजी से स्लो डाउन होगा, शायद 2 सवा 2% पे ही ग्लोबल ग्रोथ हो। तो पिछले 40 साल का सिर्फ 4-5 बार ही इतना कम तेजी से वर्ल्ड ग्रो हुआ है। लेकिन क्योंकि उसमें डोमिनेंस यूएस रेट्स का ज्यादा है, तो मेरे को लगता है कि वो इन आम इन्वेस्टर को सरप्राइज करेगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है। तो पहली बात ये, तो इसके लिए से अगर 2023 के अंदर आप छोटा सा एक कॉन्ट्रा खेल सकते हैं रिलेटिव टू पॉपुलर परसेप्शन और रिलेटिव टू व्हाट डिड वेल लास्ट 1 साल के अंदर, कि मेरे ख्याल से आईटी अच्छा करे। दूसरा, कमोडिटी जो है वो चाइना का ग्रोथ का प्रॉक्सी है और मेरे को लगता है कि चाइना जो है वो बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। अप्रैल के आसपास में उनका रीओपनिंग होना शुरू होगा और चाइना का रीओपनिंग और उनके उनके एक एवरेज हाउस होल्ड के पास में बहुत बड़ा बड़ा सारा सेविंग्स है। जैसा प्रिसाइसली यूएस में हमने पूरे 2021 में देखा, 2023 के अंदर चाइना के एक आम हाउस होल्ड का बड़ा कंजम्पशन हो सकता है और एज सच चाइना का ग्रोथ जो है वो कमोडिटीज के लिए काफी रिफ्लेशनरी होता है। तो मेरे को लगता है कि कमोडिटी सेक्टर जो है अप्रैल के बाद में बड़ी तेजी से ऊपर आ सकता है। तो ये दोनों सेक्टर जो थोड़े से मारे गए हैं पिछले साल भर में ग्रोथ स्लोडाउन के चक्कर में, और इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जाने के चक्कर में यूएस के, तो एक इन सेक्टर्स के ऊपर आप रिलेटिवली ओवरवेट रह सकते हैं अगर आप प्योर इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो ये आप एक व्यू सुन रहे थे, मेटल सेक्टर पर भी बता रहे थे मनीष, और साथ ही आईटी पर भी उनका एक व्यू बन रहा था। तो ये दो स्पेसेस अच्छी खासी अंडर परफॉर्मेंस झेल भी चुके हैं 2022 में।